जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं। और इस कोट में बताया गया है कि शिक्षा सुंदरता और जवानी को भी मात दे देता है। मतलब जो शिक्षा है वह आप कितने भी बलवान हैं, कितने भी ताकतवर हैं, कितने भी सुंदर हैं, ठीक है, उन सारे चीज़ों को क्या करता है, शिक्षा मात दे देता है। जैसे अगर मानव जो है वह एक बुद्धिजीवी या एक शिक्षित प्राणी नहीं होता तो वह हाथी, ऊंट, जिराफ जैसे जानवरों को अपने बस में कैसे करके रख सकता था। आप देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में धरती पे विभिन्न चीज़ों को काबू कर चुका है मानव, और कहीं ना कहीं हवाई जहाज़ के माध्यम से आसमान में, रॉकेट के माध्यम से विभिन्न सैटेलाइट भेजकर विभिन्न ग्रह पे, यहाँ तक कि अब सूर्य के सतह पर भी मतलब आप जानते हैं कि जो आदित्य L1 मिशन है वह भेजा जा रहा है सूर्य के कोरोना पे, वहाँ पे यान भेजा जा रहा है। तो यहाँ तक हम सक्षम हो पाए हैं तो वह एकमात्र उसका कारण है शिक्षा। शिक्षा के वजह से ही सारी दुनिया में हम क्या करते हैं, अपनी शक्ति को स्थापित कर पाते हैं, और सुंदरता और जवानी इत्यादि सारी जो तुच्छ चीज़ें हो जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, ये भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, ताकि अपने विचारों को सुंदर रखें, जिसमें समाज में शांति सद्भाव बना रहे। साथ ही अपने जवानी को, अपने पौरुष को बनाए रखें ताकि आप स्वस्थ रहें। ये भी ज़रूरी है हमारे जीवन में। हालांकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक मानव मस्तिष्क की उपज को जागृत करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। अब हम यहाँ के बाद चलते हैं आज के लेक्चर पे। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं खास करके लुसेंट और घटना चक्र के सम्मिलित क्वेश्चन सीरीज को, और उसमें हम कवर करेंगे आज पोषण और स्वास्थ्य और विभिन्न बीमारियां, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि से संबंधित कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उसका साथ में डिस्कशन भी होगा। तो आप पूरा वीडियो को देखें, और अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से लेक्चर को। और इसमें हमसे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चेचक, या जिसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स या चेचक होने का क्या कारण है। देखिए, ये बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर है, और हमने बताया भी पहले एपिसोड में कि इस टॉपिक से खास करके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेष करके इस पे हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, जिससे कि इस चैप्टर में आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हमसे छूटने ना पाए, और अगर छूटता है तो ध्यान रखें, फिर कठिन हो जाएगा परीक्षा आपके लिए। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस टॉपिक से हमारे कोई भी प्रश्न न छूटे। तो देखिए, हमसे पूछा गया चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है। तो इसका कारण है वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स या चेचक बीमारी एक संक्रामक रोग है जो फैलता है आदमी को टच करने से, आदमी के लार्वा से, आदमी के आसपास जाने से, और साफ सफाई की कमी की वजह से यह फैलता है। यह वेरिजोला जोस्टर वायरस की वजह से फैलता है, वेरिजोला वायरस की वजह से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है। तो गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग हो जाता है वह कैरोटीन के कारण होता है, और कैसीन नामक की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद, और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। तो पीला होने का कारण क्या है, कैरोटीन, ठीक है। और वाइट क्यों होता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। और लैक्टोज की मौजूदगी के कारण कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग सफ़ेद, और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला, जबकि लैक्टोज की मौजूदगी या उपस्थिति के कारण दूध में हल्की मिठास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो वायु के माध्यम से फैलने वाले रोगों की बात करें तो यह प्लेग है,
फ्लैग पहले होता था, और पहले होता था इसीलिए गांधी जी ने रेलवे को बताया था कि अगर रेलवे भारत में आती है तो इससे लोग आसपास में, मतलब रेलवे में आप जानते हैं कितने लोग एक साथ बैठ जाते हैं, तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि फ्लैग लोगों के आसपास में बैठने से या संक्रमण से फैलता है। ठीक है, तो वायु के माध्यम से फ्लैग फैलता है, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि अन्न या सेरल्स एक समृद्ध स्रोत है किसका? तो सेरल्स या फिर अनाज जिसे कहते हैं वह स्टार्च का समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से वसा में कौन सा विलेय नहीं होता है, यानी फैट में कौन सा सोल्यूबल नहीं है? तो विटामिन ए, डी, ई, के ये सारे फैट में सोल्यूबल है, जबकि विटामिन बी की बात करें तो यह वसा में या फैट में सोल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर के उपचार में करते हैं। और इसके कुछ फैक्ट की बात कर लें तो कोबाल्ट 60 जो है वह एक कोबाल्ट का समस्थानिक है। यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिकों में से एक है, और प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कोबाल्ट अपनी प्रकृति में अस्थायी होता है, लेकिन 6 डिग्री सेल्सियस पे कोबाल्ट एक मानव निर्मित रेडियो समस्थानिक हो जाता है, जिसे व्यापारिक प्रयोग के लिए 59 कोबाल्ट के न्यूट्रॉन सक्रियन द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, और शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। और रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी और एडिहाइल या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, तथा स्वयं के जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डियल या पॉलीहाइड्रिल कीटोन्स देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है? तो मनुष्य के नेत्र का स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए कंपल्सरी है। आँखों से जुड़ी कई प्रकार की कार्य प्रणालियों का संचालन विटामिन ए की आवश्यकता से होता है, जिसमें कलर विजन और लो लाइट विजन इत्यादि शामिल हैं। साथ ही इम्यूनिटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी विटामिन ए अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनसाइन विटामिन है या सनसाइन किस विटामिन का स्रोत है? तो सनसाइन विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है। धूप का सेवन मानव शरीर को विटामिन डी उपलब्ध कराता है। ठीक है, और धूप जिसे विटामिन डी या सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर होता है, और इसके सेवन से क्या होता है कि दांत और हड्डियों को सुदृढ़ता प्रदान की जाती है। और आप जानते हैं कि व्यक्ति को अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो भी वह अगर सनसाइन लेता है तो पेन वगैरह से रिलैक्स मिलता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी क्या है? तो ईसीजी जिसका फुल फॉर्म देखें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा ईसीजी या ईकेजी इसे कहा जाता है। इसके द्वारा विद्युत चालकों की एक नियत समय के लिए हृदय की वैद्युत गतिविधि के बाहर शरीर के बाहर रिकॉर्ड किए जाने की पारवक्षीय व्याख्या है। यह बहुहस्तलेखी उपकरण द्वारा उत्पन्न अप्रसारक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विटामिन में कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है? ठीक है, तो इसमें विटामिन की बात की गई हमसे। तो इसमें फोलिक अम्ल जो है वह एक प्रकार का विटामिन होता है। फोलिक अम्ल की बात करें तो विटामिन B9 या फोसोलिन और फॉलेट के नाम से भी यह जाना जाता है। ये विटामिन B9 जल में घुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है?
तो हेपेटाइटिस फैलता है, HIV फैलता है, मलेरिया फैलता है, जबकि टाइफाइड जो होता है वह जल के संक्रमण द्वारा फैलता है। ठीक है, टाइफाइड बुखार या सल्मोनेमा टाइफी के द्वारा होने वाली एक जीवाणु जनित रोग है। यद्यपि यह औद्योगिकृत देशों में नगण्य है, वहीं कुछ विकासशील देशों में टाइफाइड बुखार एक बड़ा खतरा बना हुआ है। और आप देखेंगे कुछ अफ्रीकन कंट्री में तो बहुत सारी जगहों पे टाइफाइड से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इवन इंडिया में भी होता है, लेकिन उसके अनुपात में इंडिया में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? तो हाइपरटेंशन से दिल का दौरा पड़ता है, यही सही सुमेलित है इसमें। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से धमनियों में रक्तदाब बढ़ जाता है, जिससे हृदय को रक्त नालिकाओं में रक्त संचरण के लिए सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। और हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, जबकि विटामिन जो होता है वह रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। फैट जो होता है वह शरीर का कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है, उसमें या ऊर्जा को संग्रहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर एडीडीज द्वारा संचारित किया जाता है, जिसे हम येलो फीवर भी कहते हैं। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है जो सहसा आरंभ हो जाता है और इसमें ज्वर, बमन, मंद नाड़ी मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका संवहन ईडिस एडिप्टिलाइज या अस्टिगोमिया फैसियाटा जाति के मच्छरों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और अगर प्रतिरक्षा की बात की जाए तो वह विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये तो पीसीएस और बहुत सारे एग्जामिनेशंस का फेवरेट क्वेश्चन है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है और इसीलिए बहुत सारी सब्जियों को हमें काट कर धोना नहीं चाहिए या छील कर धोना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो विटामिन B6 के कमी से पुरुषों में अरक्तता होती है। विटामिन B6 की कमी से खास करके पुरुषों में अरक्तता की समस्या आ जाती है और चर्म रोग, पेशी ऐंठन और मिचली और पथरी आदि रोग हो जाते हैं। आंत में बैक्टीरिया भी इसके संश्लेषण करते हैं और अतः इसकी प्रायः कमी नहीं होती है। फिर भी B6 का प्रमुख स्रोत दूध, अनाज, मांस, मछली, जिगर, ईस्ट, सब्जियां इत्यादि है। तो अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में रक्त की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत का या लीवर का। पीलिया यकृत बीमारी का एक प्रतीक है और इसमें खास करके रक्तरस में बिलिरुबिन नामक एक रंग होता है, जिसके अधिक से त्वचा और श्लेष्मा कला में पीला रंग आ जाता है। इस दशा में कामला या पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, यह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशित किया जाता है। तो चेचक के प्रतिरोधक के रूप में टीकाकरण में क्या मिलाया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों या बैक्टीरियाओं को मिलाया जाता है। ठीक है, चेचक के प्रति टीकाकरण के रूप में जीवित बैक्टीरिया का समावेश या प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है और इसकी खोज कई एक बार खोज से आ जाता है। तो इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है उसे हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। यह अब इसके डिस्कशन को देख लेते हैं।
तो यह मधुमेह इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होता है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोशिका इंसुलिन को ठीक ग्रहण करने में विफल हो जाती है और जैसे जैसे रोग में प्रगति होती है इंसुलिन की कमी काफ़ी बढ़ती जाती है। इस प्रकार मधुमेह को फैलने से गैर इंसुलिन आश्रित डायबिटीज़ मेलाइटिस या वयस्क शुरुआत मधुमेह के रूप में माना जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है जिससे मधुमेह को या फिर डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक कोबाल्ट नामक खनिज लवण है और इसका रासायनिक नाम साइनोक्लोबिन है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की जो कार्यप्रणाली है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है मीनामाता रोग का कारक क्या है? तो मीनामाता रोग का कारक पारा है। ठीक है, और पारा से क्या होता है कि मीनामाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। पारा का संरचना सूत्र आप जानते हैं, Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीवी फसल या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। परजीवी फसल या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की बात करें तो वह स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के साथ तैयार की गई है? तो जिसे हम ब्राउन या फिर गोल्डन राइस कहते हैं उसमें विटामिन ई मिलाकर बनाया गया है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मिलाने वाला क्वेश्चन है खास करके। इसमें विटामिन सी, थैलिक अम्ल, विटामिन ए और विटामिन B1 दिया गया हमारे पास और इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फैलिक एसिड की बात करें हम, अच्छा ये कट गया ना। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? यौन संबंधित कुछ रोग पूछे गए हमसे कि यौन संबंधित रोग कौन सा है? तो यौन संबंधित रोग की बात करें तो वह हीमोफीलिया है। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिकीय बीमारी है। इस रोग ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे चोट लगने या शरीर के किसी भाग के कटने पर रक्त का स्राव बंद ही नहीं होता। फलस्वरूप शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है और हीमोफीलिया भी वर्णनता की भांति लिंग संलग्न रोग है और इस रोग की बाधक स्त्रियां होती है। हेल्डन के अनुसार यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को हुआ था और इसीलिए कहा जाता है कि उनका वंशानुगत बीमारी अब तक चला आ रहा है, इसलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया या हीमोफीलिया भी कहा जाता है। तो रॉयल आमतौर पे क्वेश्चन है इस तरह से बनता है इसमें कि रॉयल हीमोफीलिया का संबंध किससे है? तो किससे है? तो हीमोफीलिया से है। या फिर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, तो हीमोफीलिया में नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु या वायरस। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु या वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का जो उपयोग किया जाता है इसमें प्रसारण के कारण होता है। अपोहन का अर्थ है बरन। ठीक है, या फिर पारगम्य झिल्ली के बड़े से माध्यम से बड़े और छोटे कणों को अलग करने का प्रक्रिया है। अनेक वृक्क रोगों में रक्त डायलिसिस की आवश्यकता होती है। इसकी दो विधियां हैं। एक विधियां है पेरेक्टिनल डायलिसिस और जिसे हम कृत्रिम वृक्क द्वारा शरीर की बाह्य डायलिसिस की जाती है, और एक्स्ट्रा
कॉर्पोरेल कृत्रिम वृक्क डायलिसिस विधि में रोगी का रक्त एक सोलोफोन कला या सोलोफोन मेम्ब्रेन में से पंप किया जाता है। यह कला डायलिसिस के टब में घूमती रहती है। यहाँ रक्त में अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं तथा शुद्ध रक्त रोगी के परिसंचरण में पंप करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें थायमिन बेरी सुमेलित है। विटामिन डी सूखा रोग, ये भी सही। अच्छा, विटामिन डी सूखा रोग ये भी सही है। विटामिन के बंध्यापन ये सही नहीं है। नियासिन फेलेग्रा ये भी सही है। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता और थायमिन से बेरी रोग होता है, और ये विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है तथा नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है। बंध्यापन का संबंध विटामिन ई से है। ठीक है, इसलिए नहीं, गलत पूछा था हमसे, तो यहाँ पर विटामिन ई होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बंध्यापन दिया हुआ है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन है ईईजी किस अंग की कार्य प्रणाली से प्रकट होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को हम इससे प्रकट करते हैं। और इसमें क्या होता है खास करके कि इलेक्ट्रोड द्वारा रिकॉर्ड की जाने वाली प्रक्रिया से ईईजी को या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से व्यवस्थित करते हैं, और इसके बिना मस्तिष्क के भेदे या फिर बहुत सारी चीज़ों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और इससे और भी चीज़ जैसे मृगी मस्तिष्क के संक्रमण रोग, मस्तिष्क के टीबी, मस्तिष्क का कैंसर इत्यादि का भी पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, केसीन दूध होता है। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे, 2-4 क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ का। हालांकि फिर 5 क्वेश्चन के बाद ये सारी प्रक्रिया सुधर जाएगी। तो केसीन दूध होता है, तो केसीन दूध जो होता है उसमें केसीन में प्रोटीन पाया जाता है। केसीन नामक एक प्रोटीन है, और केसीन जो होता है वह जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं सभी के दूध में पाया जाता है। इसमें खास करके केसीन के कारण ही क्या होता है कि अच्छा, केसीन में एक चीज़ और है कि सोयाबीन में भी पाया जाता है, और इसमें लगभग 15 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इसका रंग सफ़ेद से लेकर के पीला तक होता है। केसीन तनु, क्षार और सांद्र अम्लों में भी विलेय और जल में अविलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसलिए आयोडीन की कमी के कारण थायराइड या घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड में होता है कि आपकी मांसपेशियां फूल जाती है, और घेंघा रोग में गले के पास एक मोटा सा ऊंचा उठ जाता है भाग। ठीक है, और इसके लिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाएं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है, और इसीलिए जापानी इंसेफेलाइटिस ना फैल जाए इसलिए सुअरों को मानव बस्तियों से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात कौन सा वायरस है? तो यह RSV वायरस है, जिसका देखें तो इसका नाम रेस्पिरेटरी सिनिटियल और वायरस है। 2 से 7 साल की उम्र के बच्चों में यह बहुतायत मात्रा में होता है। ठीक है, और यह बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेटिनॉल, जबकि पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायराइड ये तीनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, जबकि रेटिनॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना इसमें, और इसका मिलान कर लेते हैं हम पहले। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो इस प्रकार से है कि गला की बात करें तो यह सबसे पहले ओटाइसिस की बात करते हैं। तो ओटाइसिस जो होता है वह कान में होता है। दूसरा है एनसेफेलाइटिस, तो एनसेफेलाइटिस जो होता है वह मस्तिष्क में होगा। और लॉरेंजाइटिस हो जाएगा, लोरेंजाइटिस होगा, यह यकृत में हो जाएगा। और
हेपेटाइटिस जो है, ठीक है, हेपेटाइटिस जो है वह हमारा यकृत में हो जाएगा, और ये कैसे हो गया, यकृत में हो जाएगा, और गला में लॉरेंजाइटिस होगा। इस प्रकार से सही सुमेलित हो गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो एक तो हम जानते हैं कि मलेरिया के उपचार में कुनैन नामक वृक्ष का छाल उपयोग में लाया जाता है। दूसरा आर्टीथर है, तो आर्टीथर एक वृक्ष है जिसे हम मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो रिकेट्स जो होता है हमारी बॉडी में, वह विटामिन, कहाँ गया, सही तो है ये, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और कुछ फैक्ट की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, डी की कमी से रिकेट्स, सी की कमी से स्कर्वी, के की कमी से रक्त का न जमना, और ए की कमी से रतौंधी इत्यादि होते हैं। रिकेट्स रोग सामान्यतः बच्चों में होता है और इसमें हड्डियां बच्चों की कमज़ोर हो जाती है, और किसी बच्चे को आपने उठाया, उसका हाथ पुटक गया या टूट गया, कोई बच्चा ऐसे ही चलते चलते गिर गया और उसका हाथ टूट गया, तो ये रिकेट्स बीमारी के कारण बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया जिसमें हमें मिलान करना है फिर से, तो मिलान कर लेते हैं एक बार पहले। अब देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मिलान में सही बताना है हमें। तो सबसे पहले EEG दिया है, तो EEG का सही प्रयोग कहाँ होगा? तो EEG को हम इसमें क्या करते हैं, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या चल रहा है माइंड में इसका वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये EEG से इसका हम अध्ययन करते हैं मस्तिष्क का। दूसरा हमारा है इसमें ECG, ECG से क्या करते हैं, तो ECG के थ्रू हम हृदय के गति का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है इसे। तीसरा है हमारे पास EOG, EOG से क्या होता है, इसमें आँखों के बारे में जानकारी ली जाती है। और चौथा है EMG, EMG में मांसपेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और केसिन बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों के अंदर पचाने की क्षमता होती है, जबकि व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है तो उसमें केसिन नामक प्रोटीन पचाने की क्षमता कम हो जाती है। तो बच्चों के अंदर ये केसिन पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसे भी ध्यान में रखेंगे साथ में यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया या जॉन्डिस में दुष्प्रभावित क्या होता है? तो पीलिया या जॉन्डिस में, ठीक है, पीलिया या जॉन्डिस में हमारा यकृत प्रभावित होता है, रक्तरस या पित्तरंजक बिलिरुबिन नामक एक रंग होता है जिसके आधिक्य से, यानी इसके बढ़ने के कारण त्वचा और श्लेष्मा कला में पीला रंग आ जाता है, और इस दशा को कमला या पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कोशिका या वाइट ब्लड कार्पल्स WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन में वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों ऐसा सलाह देते हैं? तो तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसीलिए हमें जो डॉक्टर होते हैं वह सलाह देते हैं कि हमें भोजन को डालडा में नहीं पकाने की, डालडा या वनस्पति घी में पकाने की बजाय उसे हमें तेल में पकाना चाहिए। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रोल क्या है? तो कोलेस्ट्रोल जो है वह जंतु वसा या जो भी एनिमल पाए जाते हैं, एनिमल किंगडम, उसके अंदर में उपस्थित एक बसीय अल्कोहल होता है जिसे हम कोलेस्ट्रोल कहते हैं। कोलेस्ट्रोल या पित्त सांद्रव मोम जैसा पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है और सभी पशुओं और मनुष्यों के कोशिका झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। कोलेस्ट्रोल कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग है।
यहाँ उचित मात्रा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए अति उपयोगी चीज़ हो गया। नेक्स्ट है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग है कि भोजन का स्वाद बनाए रखना या बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है कि भोजन को स्वाद देना होता है और लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलियां मौजूद होती है। अतः उपयुक्त विकल्प में हमारे पास डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो वसा में घुलनशील जो होते हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल होते हैं। विटामिन ई, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। इसके अवशोषण, संवहन व उपयोग के लिए वसा की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ई, डी के वसा में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो एक कार्यशील महिला को मिनिमम 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए होता है। हालांकि कुछ महिलाओं को ज़्यादा भी चाहिए होता है, कुछ को कम भी चाहिए होता है। 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में जिनका वजन 57 kg है, उनके लिए प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक समान आयु वाली लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 kg है, उनके लिए प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मिनिमम 35 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था विटामिन ए का प्रचुरतम सोर्स है गोल्डन चावल। गोल्डन चावल या ब्राउन राइस जिसे कहा जाता है, एक चावल की ऐसी किस्म है जिसके विटामिन बीटा कैरोटीन को खाने या चावल में प्रो विटामिन ए का अगुवा होता है। इसके जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसमें संवर्धन किया गया और इसका निर्माण स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज के इंगो पॉट्रिक्स ने किंगवॉक्स विश्वविद्यालय के पीटर वेयर के साथ काम करते हुए किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन इसमें पूरा हो चुका और टाइम भी लगभग 32-33 मिनट हो चुका है। तो हम फिलहाल इसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं लेक्चर को, इस एपिसोड को। नेक्स्ट एपिसोड में हम 50 और क्वेश्चन को लाएंगे उसके डिस्कशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक देख चुके हैं तो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।